दोस्तों, कई बार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी इंसान की सबसे बड़ी चिंता को दूर नहीं कर पाती। जरा सोचिए, जिस परिवार के पास हर तरह की सुख सुविधा मौजूद हो, अगर उसी परिवार को लेकर अचानक ऐसी खबरें फैलने लगें जो करोड़ों लोगों को हैरान कर दें, तो आखिर सच क्या है? क्या वास्तव में एंटीलिया की ऊंची दीवारों के पीछे कोई ऐसा राज्य छिपा है जिसके बारे में अब तक खुलकर बात नहीं हुई? या फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे केवल अफवाहों का हिस्सा हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चर्चाओं और उपलब्ध जानकारियों पर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पैसा भोजन खरीद सकता है, लेकिन भूख नहीं। पैसा शानदार बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन चैन की नींद नहीं। कुछ ऐसी ही बातें इन दिनों मुकेश अंबानी के परिवार को लेकर चल रही चर्चाओं में सुनने को मिल रही हैं। जहां दौलत से लगभग हर सुविधा खरीदी जा सकती है, वहीं जिंदगी की कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जिन्हें पैसा भी नहीं खरीद सकता। देश के सबसे संपन्न और प्रभावशाली परिवारों में गिने जाने वाले अंबानी परिवार को लेकर इन दिनों एक भावुक चर्चा सामने आ रही है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कहा जा रहा है कि जिस भव्य एंटीलिया की चमक पूरी दुनिया को आकर्षित करती है, उसी घर के भीतर एक मां अपने बेटे और बहू की खुशियों के लिए हर पल प्रार्थना कर रही है। चर्चाओं के अनुसार उनके मन में ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। इसी पूरे मामले को समझने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। जब भी अंबानी परिवार का नाम लिया जाता है, तो लोगों के मन में महंगी गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल, बड़े सितारे और भव्य समारोह की तस्वीर उभरती है। लेकिन प्रकृति का नियम हर किसी पर समान रूप से लागू होता है। चाहे कोई साधारण घर में रहता हो या एंटीलिया जैसे महल में, समय की परीक्षा सभी को देनी पड़ती है। चर्चाओं के मुताबिक यही परिस्थिति नीता अंबानी को अंदर तक भावुक कर रही है। हमेशा मुस्कुराती नजर आने वाली नीता अंबानी के दिल में इन दिनों एक गहरी चिंता बताई जा रही है, और इसकी वजह उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी तथा बहू राधिका मर्चेंट को माना जा रहा है। पूरा देश जानता है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट बचपन के दोस्त रहे हैं और दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे का साथ निभाया। उनकी शादी ने दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोरी थीं और हर किसी को लगा था कि अब उनके जीवन में केवल खुशियां ही होंगी। लेकिन शादी के कई महीने बाद भी जिस खुशखबरी का परिवार को इंतजार था, उसके सामने न आने की चर्चाएं लगातार होती रही हैं। किसी भी परिवार के लिए नई पीढ़ी का स्वागत बेहद खास पल होता है, और कहा जा रहा है कि नीता अंबानी भी उसी दिन का इंतजार कर रही हैं। बताया जाता है कि अनंत अंबानी की बचपन से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस राह में चुनौती बनी हुई हैं। अस्थमा के इलाज के दौरान लंबे समय तक स्टेरॉयड दवाइयों के इस्तेमाल के कारण उनका वजन काफी बढ़ गया था। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद इसे पूरी तरह नियंत्रित करना आसान नहीं रहा। कुछ मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं में दावा किया जा रहा है कि यही स्वास्थ्य संबंधी कारण आज भी उनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इसी बीच ऐसी भी चर्चाएं सामने आईं कि राधिका मर्चेंट के लिए मां बनना आसान नहीं हो पा रहा। कहा जाता है कि हर लड़की अपने नए परिवार में कई सपने लेकर आती है, और मां बनने की इच्छा भी उनमें सबसे खास होती है। बताया जा रहा है कि परिस्थितियां राधिका की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहीं। जब सामान्य प्रयासों से सफलता नहीं मिली, तब परिवार ने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के विशेषज्ञों से भी सलाह ली। चर्चाओं के अनुसार अमेरिका और यूरोप के आधुनिक फर्टिलिटी सेंटरों से भी परामर्श किया गया। बताया जाता है कि आईवीएफ जैसी आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया गया, लेकिन नामी डॉक्टरों और करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सकारात्मक परिणाम नहीं मिल सके। कुछ चर्चाओं में यह भी दावा किया गया कि आईवीएफ के 2 प्रयास सफल नहीं हुए, जिससे राधिका मानसिक और शारीरिक रूप से काफी प्रभावित हुईं। किसी भी महिला के लिए ऐसा समय बेहद कठिन और भावनात्मक हो सकता है। बताया जाता है कि जो राधिका हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आती थीं, वे अब पहले की तुलना में सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम दिखाई देती हैं। चर्चाओं के अनुसार उन्होंने कुछ समय के लिए खुद को सीमित कर लिया और ज्यादा समय निजी माहौल में बिताना शुरू किया। अपनी बहू को इस तरह परेशान देखकर नीता अंबानी भी भावुक हो गईं। कहा जाता है कि वह राधिका को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह मानती हैं। जब उन्होंने बेटे और बहू को मानसिक तनाव से गुजरते देखा, तो उन्होंने ईश्वर की शरण लेने का फैसला किया।
नीता अंबानी का झुकाव हमेशा से पूजा पाठ और अध्यात्म की ओर रहा है। चर्चाओं के मुताबिक उन्होंने संकल्प लिया कि आने वाली एकादशी पर लगभग 100 करोड़ रुपए का महादान करेंगी। कहा जा रहा है कि यह दान धार्मिक संस्थाओं, अनाथ आश्रमों, वृद्धाश्रमों और जरूरतमंद लोगों के बीच बांटा जाएगा, ताकि उनके आशीर्वाद से परिवार के जीवन में खुशियां लौट सकें। बताया जाता है कि उनका विश्वास है कि जब सभी रास्ते बंद होते दिखाई दें, तब ईश्वर की कृपा और लोगों की दुआएं चमत्कार कर सकती हैं। वह चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके परिवार में भी खुशियों की किलकारी गूंजे। चर्चाओं के अनुसार इस समय अंबानी परिवार का माहौल काफी भावुक बताया जा रहा है। बाहर से लोगों को केवल उनकी समृद्धि दिखाई देती है, लेकिन घर के भीतर एक माँ और बहू अपने दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। इस कठिन समय में पूरा परिवार एक दूसरे का सहारा बना हुआ है। मुकेश अंबानी भी परिवार के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सभी एक दूसरे का मनोबल बढ़ा सकें। नीता अंबानी लगातार राधिका का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। लोगों का मानना है कि जीवन की कुछ परिस्थितियां केवल समय और धैर्य से ही बदलती हैं। पैसा हर समस्या का समाधान नहीं होता, और यही बात इन चर्चाओं के जरिए बार बार सामने आती है। बताया जाता है कि राधिका के मायके वाले भी उनकी स्थिति को लेकर चिंतित हैं और दोनों परिवार धैर्य बनाए रखने की बात कर रहे हैं। वहीं आकाश और ईशा अंबानी भी अपने छोटे भाई और भाभी के साथ मजबूती से खड़े बताए जा रहे हैं। जैसे जैसे एकादशी का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे विशेष तैयारियों और दान की चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राधिका को योग और ध्यान करने की सलाह भी दी जा रही है, ताकि उनका मानसिक तनाव कम हो सके। आने वाला समय ही बताएगा कि इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है और भविष्य में क्या होता है। फिलहाल लोग अपने अपने तरीके से परिवार के लिए शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। तो हेलो गाइस, अगर आपको मुकेश अंबानी फैमिली की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास अगली वीडियो पहुंचती रहे, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास अगली वीडियो का लिंक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।